और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जेपीसी सदस्यों के नाम का ऐलान यहां पर हो गया है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2024 जिसे लोकसभा के पटल में पेश किया गया था, लेकिन खूब हो हल्ला हंगामा यहां पर विपक्ष के जरिए किया गया। जेपीसी में शामिल सांसदों के नाम देखिए सामने आ गए हैं, जिसमें 30 सदस्य शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्फ बिल संशोधन बिल, एक ऐसा बिल जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। ऐसे में सदस्यों के नाम का ऐलान हुआ है। यतेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, सदस्यों के नाम के साथ में क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि किरण रिजिजू ने सदन में बोल दिया है कि जो जेपीसी की जो रिपोर्ट आएगी, जो सेशन शुरू होगा अगला सेशन, विंटर सेशन, उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट जमा करानी होगी। यानी कि जेपीसी के मेंबर से जेपीसी जो कमेटी है उसकी समय सीमा बताती गई है कि पहले सत्र के जो अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन ये रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी। और इसके दौरान लगातार जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उसमें गौरव गोगोई, इमरान मसूद हैं, कृष्णा देवरलू हैं, मोहम्मद जावेद हैं, कल्याण बनर्जी, जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, दिलीप सेकिया, ए राजा, ये लोग हैं। और इनके अलावा राज्यसभा के भी 10 मेंबर इसमें शामिल किए जाएंगे। और ये पूरी कमेटी होगी जो विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेगी। और जो ड्राफ्ट जो बिल पेश किया गया था संशोधन 2024 का, जो वक्फ बोर्ड को लेकर, उसके सभी पहलुओं पर ये गौर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और इसमें क्या और अच्छा हो सकता है वक्फ बोर्ड के नाते, उन सब पर विचार करके एक नया ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। और उन संशोधनों को जेपीसी कमेटी की जो रिपोर्ट होगी, जो संशोधन होंगे, उसको फिर से सदन के सामने रखा जाएगा। जी, तो यानी कि माना जाए जो 30 सदस्य यहाँ पर है, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य यहाँ पर यतेंद्र है, और जिनके नाम भी यहाँ पर आपने सिलसिलेवार तरीके से बताए। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे यतेंद्र एक बार फिर से वो तमाम नाम सामने आए जो इसका हिस्सा हैं, और क्या कुछ ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया अब नजर आ सकती है विंटर सेशन में। देखिए, जेपीसी कमेटी की घोषणा आज किरण रिजिजू ने सदन में की है। और जो मेंबर्स के नाम है उसमें गौरव गोगोई को रखा गया है, इमरान मसूद को रखा गया है, कृष्णा देवरलू को रखा गया है, मोहम्मद जावेद हैं, कल्याण बनर्जी हैं। इनके अलावा जो सत्ता पक्ष की तरफ से हैं जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, दिलीप सेकिया, और इनके अलावा ए राजा हैं, दिलेश्वर कामित हैं, अरविंद सावंत हैं, नरेश मस्के हैं, अरुण भाटी हैं, असुद्दीन ओवैसी को भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा राज्यसभा के 10 मेंबर यानी 10 सदस्य राज्यसभा की भी तरफ से होंगे। और ये पूरी जेपीसी कमेटी होगी जो संवैधानिक तौर पर जो वक्फ बोर्ड कल रखा गया था, जिसे जेपीसी के लिए घोषणा कर दी गई थी, विपक्ष का भी प्रेशर था। और जो सहयोगी दल हैं सत्ता पक्ष के, जिसमें टीडीपी शामिल है, उन्होंने भी कहा था कि जरूरी हो तो आप इसको एक कमेटी को भेज सकते हैं। तो सरकार ने उन सब बातों को माना था और जेपीसी की घोषणा की गई थी। और अब से कुछ देर पहले ही सदन में किरण रिजिजू ने आधिकारिक तौर पर जेपीसी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। और ये भी घोषणा की गई है कि जो अगला सत्र होगा, यानी कि जो शीतकालीन सत्र होगा, उसके पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी। यानी कि साफ तौर पर यह समय सीमा भी बता दी गई है कि इतने दिनों के दौरान ये जेपीसी जो कमेटी होगी वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगी। जी, बहुत शुक्रिया यतेंद्र जानकारी के लिए आपका।